शुरू में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी ये शुरू के मेरे वीडियोस में। और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शायद उस वक्त नहीं कही होगी, लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी या है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो सार्वत्रिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो खाली बिज़नेस मैनेजमेंट और कंपनी या बिज़नेस कंपनियों को ही लागू नहीं होते, वो हर सिस्टम को, हर ऑर्गेनाइजेशन को लागू हो सकते हैं। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब चीज़ों में ये लागू हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सही भी है। और साथ में लेकिन ये हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसा माना जाता है कि भाई मैनेजमेंट की बातें, एमबीए वाली बातें, ये बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए ही लागू होती है। उसको ट्रस्ट से, एनजीओ से, स्कूल से, पब्लिक सिस्टम से, इकोनॉमिक्स से, सोशियोलॉजी से, एजुकेशन से, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये एक गलतफहमी है और उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम उसके कारण कुछ फ़ायदा उसका नहीं उठा पा रहे हैं और हमारी इन चीज़ों में हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि मैनकाइंड ने, हम लोगों ने, इंसानों ने, ह्यूमन रेस ने साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में ज़बरदस्त प्रगति की है। बहुत एडवांसमेंट हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स और सब। लेकिन जहाँ बात आती है कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ करना, बेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी और सिविलाइजेशन, व्यवस्था करना, संचालन करना पूरी सिस्टम का, पूरी सोसाइटी का, ताकि सोसाइटी का, सिविलाइजेशन का, संस्कृति का विकास हो, वो आगे बढ़े। उसमें मैनेजमेंट आ गया, ओवरऑल मैनेजमेंट आ गया, ओवरऑल सोसाइटी का मैनेजमेंट, देश का मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिक्स, सब कुछ आ गया। उन चीज़ों में वो जो अरेंजिंग करना है, वो जो ऑर्गेनाइजिंग करना है, वो जो संचालन करना है, उनमें हम अभी भी पुरानी स्टाइल से काम कर रहे हैं। उसमें उतना विकास नहीं हुआ जितना विकास साइंस टेक्नोलॉजी में हुआ। और उसके कारण ह्यूमन वेलफेयर जो होना चाहिए, सबका भला हो, मैनकाइंड का भला हो, मैनकाइंड आगे बढ़े, टिके, ज़िंदा रहे, विकास करती रहे, वो नहीं हो पाता। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना, कंट्रोल कैसे करना, सबके फ़ायदे के लिए कैसे लाना, वो सब नहीं हो पाता, क्योंकि हमने वो सिस्टम बनाई नहीं है। चाहे वो न्याय हो, न्यायपालिका हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हो, वहाँ पे हमने सिस्टम या प्रथा या मैकेनिज़म्स नहीं बनाए। जो मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है, संचालन का एस्पेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का, अरेंजमेंट का एस्पेक्ट है, सोसाइटी को, सिविलाइजेशन को, देशों को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि मैनकाइंड का वेलफेयर हो, भला हो, उस पर ध्यान कम दिया गया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग पे बहुत ध्यान हुआ है और वो चीज़ काफ़ी आगे बढ़ी है, उसमें ज़बरदस्त प्रगति हुई साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में, जबकि यहाँ पे हम अभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। और ये मिसमैच अच्छा नहीं है, ताकि वो फिर फ़ायदा क्या इन चीज़ों का। ये डेवलपमेंट मैनकाइंड के काम नहीं आएगा। तो न्यूक्लियर बम बनाया, उससे आप पावर भी जनरेट कर सकते हो और आदमियों को मार भी सकते हो। तो और ओवरऑल मैनकाइंड का डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना, समझना, इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी का पार्ट तो एक है, उसके अलावा भी ये चीज़ पे काम कम हुआ है। एक वजह यह है, जैसा मैंने कहा, कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक रूप से लागू होते हैं। वो शायद अभी लोगों ने समझा नहीं, स्वीकारा नहीं, उसका स्टडी ही नहीं किया। वो खाली लिमिटेड बिज़नेस मैनेजमेंट वाले लोग, बिज़नेस वाले लोग ही करते रहे। दूसरा ये रहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में विकास करने से जल्दी, एक तो जल्दी विकास हुआ तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड में सब पढ़े, क्योंकि इसमें बहुत डेवलपमेंट दिखा। तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, जिस चीज़ में सफलता मिलती है वो उसमें आप करते रहते हो। जबकि ह्यूमन अफेयर्स जो है, मानवीय एस्पेक्ट थोड़े मैसी है, वो कोई साइंटिफिक नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है। आदमी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी फीलिंग, उसमें बहुत साइंटिफिक रूल्स लागू नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। इजी कोई
एक वेरिएबल करके पत्थर को स्टडी कर सकते हैं, उस तरह इंसान को स्टडी करना मुश्किल है। इंसान में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भरी है, ये एक वजह है। दूसरा, साइंस और टेक्नोलॉजी से मैं उसके पीछे इन्वेस्ट करने से, उसमें डालने से हुआ ये कि इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर मिल गई देशों को, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलप किया तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है, डिफेंस में ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है उसकी, मिलिट्री चीज़ों में ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, तो उससे उसको सुपर पावर मिलता है, बिकॉज मिलिट्री पावर मिलता है। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी से कुछ चीज़ों में टेक्नोलॉजिकल मास्टरी होने से पैसा भी आप कमा सकते हो। आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप करोगे क्या, तो इकोनॉमिकली भी आप अगर आगे बढ़ सकते हो। तो देशों के बीच में कंपटीशन में जो महासत्ता बनने की, ऊपर आने की चीज़ थी, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से देशों को मिलिट्री पावर बहुत मिल गया, जो ये इसमें टेक्नोलॉजी कर पाए, और इकोनॉमिक पावर भी मिला, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिसके पास नहीं है वो पीछे रह गया और उसको इंपोर्ट करना पड़ा या डिपेंडेंट रहना पड़ा, और वो सब इसके कारण। और वही कंपनियों में भी हुआ, जैसे देशों में हुआ, ऐसे कंपनियां भी साइंटिफिकली अगर कोई कंपनी आगे है, टेक्नोलॉजिकली आगे है, तो वो पैसा कमा सकती है, दूसरों को हरा सकती है, कंपटीशन को। तो ये वजह से एक तो ये हुआ, ज़्यादा फोकस इस पे हुआ। तो साइकोलॉजी का स्टडी, मेडिकल साइंस का स्टडी भी इतना नहीं हुआ, ह्यूमन ब्रेन का, कॉन्शियसनेस का, चेतना का कुछ कम ध्यान नहीं है। मेडिकल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है वेलफेयर के लिए, लेकिन अभी भी हमने वेस्टर्न साइंस का स्टडी किया, उसमें साइंस हुआ, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे कोई खास स्टडी नहीं हुआ, इतना बजट भी नहीं दिया गया। इतना बजट शायद बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने में, लार्ज हेड्रन कोलाइडर बनाने में हुए, वो भी करना चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फ़ायदे थे इसलिए किया गया, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये चीज़ भी तो करनी पड़ेगी, उसमें ऑलरेडी हम पीछे हैं। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह, पहले तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है और लोगों को ये समझ में नहीं आता। ह्यूमन अफेयर्स, इंसानी जो काम है, दुनिया है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इकोनॉमिक्स की दुनिया, पॉलिटिक्स की दुनिया, उसमें विचार नहीं होते, विचारधाराएं भी होती है, अलग अलग विचार, अलग अलग फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें आती है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो साइकोलॉजी पे भी कम काम हुआ मेरे हिसाब से, सोशियोलॉजी पे भी इतना नहीं हुआ होगा, या हुआ होगा तो भी ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, और ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर से लोग दूर रहना चाहते हैं, तो ज़्यादा फोकस इस पे रहा है। मेडिसिन पे भी इतना शायद नहीं दिया गया ध्यान, जबकि हेल्थ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न मेडिसिन पे फोकस किया गया, लेकिन बाकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे कोई स्टडी ही नहीं हुआ कि उसमें से कुछ अच्छा है कि नहीं, दूसरी मेडिसिनल सिस्टम में कोई भलाई है, उसमें से कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे कुछ और हो। और एक बात की, बेस्ट जो ब्रेन थे दुनिया के, वो जनरली साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा गए। क्या, या तो उनको वो फील्ड में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चैलेंज लगा, प्योर साइंस में भी ज़बरदस्त दिमाग चाहिए, आइंस्टाइन टाइप के जीनियस लोग। आइंस्टाइन को इजराइलियों ने बोला कि आप हमारे प्रेसिडेंट बन जाओ, उसने कहा कि वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं साइंटिस्ट ही भला हूँ। तो एक तो लोग ये ह्यूमन अफेयर के पचड़े से दूर रहना चाहते हैं, ये मगजमारी, माथापच्ची कौन करेगा, पॉलिटिक्स और वो सब में कौन पड़ेगा, और उधर ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग लगा तो जीनियसिस उस तरफ गए। दूसरा, बेस्ट ब्रेन्स को पैसा इसमें ज़्यादा दिखा, जैसे कि IIT IIM वाले लोग भी ज़्यादा कहाँ गए, वो भी ह्यूमन अफेयर्स में नहीं गए, कोई पॉलिटिक्स में नहीं गया, कोई सोशियोलॉजी में नहीं गया, कोई एजुकेशन में नहीं गया, ज़्यादातर लोग गए IIT IIM करके बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करके पैसा कमाने में लगे। तो पैसे का मोटिवेशन मल्टीनेशनल कंपनियों में था, तो या तो बेस्ट ब्रेन साइंस में गए, या टेक्नोलॉजी में गए, या फिर वो बिज़नेस में गए। अब बिज़नेस में मतलब पैसा कमाने गए कि IIT IIM का ब्रिलियंट आदमी भी अल्टीमेटली काम कर रहा है सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचने का, या पोटैटो चिप्स बेचने का, या साबुन बेचने का, वो देश की सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, देश की समस्या पे नहीं सोच रहा है। जहाँ पे दिमाग चाहिए वहाँ पे दिमाग नहीं चाहिए क्या, लेकिन पैसा इसमें है। प्योर साइंस में पैसा नहीं है, साइंटिस्ट लोग इतना नहीं कमाते, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगता है। तो या तो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग फील्ड है, मैसी कम है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए नहीं गए, या फिर पैसे के कारण नहीं गए। तो हुआ ये कि वो जो ह्यूमन अफेयर्स का जो फील्ड था,
सत्ता, और सत्ता तो वहीं से आती है, पॉलिटिक्स से आती है, इकोनॉमिक्स से आती है, वहाँ पे मीडियोकर लोगों ने काम किया ह्यूमैनिटीज़ में। क्योंकि पहले यही था कि बेस्ट ब्रेन्स जो थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ते थे। जैसे मेरी बात करूँ तो एक ट्रेंड था कि भाई इंजीनियरिंग या मेडिसिन में जाना है। कोई ये नहीं कहेगा मुझे पॉलिटिकल साइंस स्टडी करना है, इकोनॉमिक्स स्टडी करना है, ह्यूमैनिटीज़ में जाना है। ये एक ट्रेंड था, दुनिया भर में होगा ऐसा नहीं, बट जनरल थिंकिंग है। पैसा ज़्यादा है, जो भी है, ग्लैमर है या वॉट एवर इट इज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमैनिटीज़ और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तो पावर है, वहाँ से तो पावर आती है। इकोनॉमिक्स सिस्टम क्या है, उससे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक पावर का क्या है, सत्ता, राजनैतिक राजकीय सत्ता, राजनैतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता। अल्टीमेटली साइंटिस्ट को भी किसी आईएएस ऑफिसर का या पॉलिटिशियन का सुनना पड़ेगा, जो शायद उसके जितना आईक्यू नहीं हो, फिर भी पावर उसके हाथ में है। तो आपने कहा कि हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है गंदी चीज़ों से, तो आपने क्या किया कि ये गंदी चीज़ों में मीडियोकर लोगों को छूट दे दी, और उनको तो मज़ा आ गया। कोई कंपटीशन ही नहीं है ब्रिलियंट लोगों से, जीनियस से। जीनियस को ये सब कॉम्प्लिकेटेड, मैसी, गंदा लगा, या पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कौन माथापच्ची करे। तो ये सब चीज़ों से एक्चुअली इसमें पावर है, और वहाँ पे जाके बैठ गए बी ग्रेड के लोग। और अब बी ग्रेड के लोग दुनिया चला रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं कितना बजट हो, किस चीज़ पे ध्यान हो, देश कैसे चलाया जाए, सोसाइटी कैसे चलाई जाए। साइंस में भी बजट वो डिसाइड करते हैं, R&D किस पे करना वो डिसाइड करते होंगे। हर जगह मैनेजमेंट में, सरकार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह बी ग्रेड के लोग आ गए, और सोसाइटी का जो ओवरऑल संचालन है वो बी ग्रेड के लोगों में हाथों में आ गया। तो ये भी एक तकलीफ़ है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रख के इंसानों को इसके भी सोचना पड़ेगा कि पैसा सब कुछ नहीं है एक तो, और ये चीज़ें ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम इसमें पीछे हैं, और ये चीज़ें मैसी हो कि नहीं हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। वरना टेक्नोलॉजिकल एडवांस का एक लेवल के बाद क्या फ़ायदा, वो तो विनाश भी कर सकती है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। और सेकेंडली, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो यूनिवर्सल है उनको समझो, और इनको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट से निकाल के बाकी सब चीज़ों में भी, पब्लिक लाइफ में भी उसका इस्तेमाल करना चालू करो। ये करना ओवरऑल मैनकाइंड के डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, सर्वाइवल, इम्प्रूवमेंट, सस्टेनिंग के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।